आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी नोट नंबर 12, जिसमें सारी न्यूमेरिकल दे रखे हैं। सीएमए फाइनल कॉस्ट ऑडिट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपके इस चैप्टर में है। बेसिकली एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो एग्जाम में कवर होता है। तो इसमें हमें करना ये है कि सारे न्यूमेरिकल्स हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उठा रहे हैं रेशियो का, सारे क्वेश्चन करते हैं रेशियो के 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन है स्टडी मैट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की, जिसमें 17 और 18 के क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है। कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, सेल्स, पीबीआईटी, इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, कैलकुलेट फॉर द ईयर ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है उन्हें। जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, करंट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। ये हमें निकालना है। तो बेसिकली एमसीक्यू पेपर है, सबका आंसर निकालना है हमें। फॉर्मेटिंग का कोई भी इशू नहीं है इसमें, सारे जितने भी क्वेश्चन है हमें खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले क्या है सर? फॉर्मूले लिखवाने हैं? नहीं, फॉर्मूले लिखवाने नहीं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, क्वेश्चन आप याद रखें, ये स्टडी मैट है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो पहला हमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? पहले तो जो भी पैसा हमने बिजनेस में लगाया है तो उससे कुछ ना कुछ रिटर्न आ रही होगी। तो कैसी रिटर्न है, जो रिटर्न है वो कितनी है? तो जो भी हमने पैसा लगाया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर में टोटल अर्निंग अपॉन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा सर? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, डिवाइड बाय 2, एवरेज निकल जाएगा। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट में जितने भी एसेट साइड्स में आपको फिक्स एसेट दे रखे हैं उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। वर्किंग कैपिटल निकालना है आपको, जो कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से निकल जाएगा। ठीक है, टोटल अर्निंग निकालना है हमें। तो क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ेगा क्या ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट गिवन है जिससे कि हम PAT निकाल सकें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें हमें इंटरेस्ट ऐड करना है, फिर हमें नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट ऐड करने हैं। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है। तो पहले हमारा टोटल अर्निंग निकालना है। टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया? टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? देखिए, आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से माइनस करते थे इंटरेस्ट, तो हमारा निकल जाता था PBT, फिर उसमें से टैक्स माइनस करते थे हम, निकल जाता था PAT। ऐसे ही होता था ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाता था। क्वेश्चंस में हमें अगर ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चंस में गिवन है PBIT, हमें गिवन है, हमें कितना गिवन है? 900। अब हमें उसमें से PBIT हमें गिवन है, हमने यहां लिख दिया 900। इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में? देखो, इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 144, वो भी हमने यहाँ पे लेस कर दिया 144। अब हमारा क्या निकल जाएगा? PBT। तो PBT निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना है 900 माइनस 144, यह आ जाएगा आपको 756, जिसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में टैक्स भी गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स 360, माइनस कर दो 360, तो 756 माइनस 360, ये आपको आ जाएगा PAT 396। निकल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या था? PAT प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। तो PAT तो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में हमें ये गिवन था PBIT, जिसमें से हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस कर दिया, हमें निकल गया PAT। अच्छा, तो हम निकाल के रहे थे, हम निकाल रहे हैं टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या था? PAT प्लस इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट हमने माइनस किया वो हमें वापस ऐड करना है। सर वो क्यों ऐड करना है? देखो, हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है, देखो जो हमारा टैक्स है, हमें डेप्रिसिएशन को बचाने के लिए हम इंटरेस्ट, टैक्स को बचाने के लिए हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट माइनस करने का, इंटरेस्ट एक्चुअल हमारा खर्चा नहीं है,
इसको माइनस करते हैं ताकि हम टैक्स हमारा कम, हम जितना से हो सके अपना टैक्स बचा ले, क्योंकि नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टैक्स हमारा एक्चुअल, इंटरेस्ट हमारा एक्चुअल में खर्चा है, वो तो हम उसे इनकम से माइनस करते हैं जो भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। देन टैक्स निकल जाता है, टैक्स माइनस कर लेंगे तो इससे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट हमने माइनस किया था टैक्स में से, अब हम उसे एड बैक करेंगे वापस, क्योंकि अब तो हमने टैक्स बचा लिया अपना, ठीक है। इसमें टैक्स लगेगा 30%, पहले 900 में लगता, तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अब कम अमाउंट पे टैक्स लगेगा 10%, 20%, 30% जो भी होगा, ठीक है। तो पीएटी निकल गया। तो अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताया हमने, ये हमने बताया टोटल अर्निंग अपन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। टोटल अर्निंग हमने क्या बताया फॉर्मूला, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या था, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला था पीएटी प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। तो पीएटी हमने निकाला, कितना निकाला, अभी पीछे निकालना हमने 396, हाँ जी 396 हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल अर्निंग। इसमें नहीं टोटल अर्निंग नहीं है, ये हमारा पीएटी आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो द फॉर्मूला इज पीएटी प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। तो इंटरेस्ट हमारा कितना था क्वेश्चन में, हमने देखा, वापस से हम इसे एड बैक करेंगे 144, तो इसको एड बैक किया 144 प्लस एनओए कुछ भी है नहीं है, 0 नील। तो अब हम इसको ऐड करते हैं 396 प्लस 144, तो ये आ जाएगा हमारा 540। 540 क्या है हमारा, 540 क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टोटल अर्निंग को। और फॉर्मूला क्या था, टोटल अर्निंग अपॉन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी तो हमारा टोटल अर्निंग निकला है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा सर, देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चंस में हमें 2 साल के डाटा गिवन है, इस ईयर का और इस ईयर का। तो ये हमारा ओपनिंग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया, जो भी निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। अब सर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा और क्लोजिंग कैसे निकलेगा, तो हमने कहा कि जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं उसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन प्लस वर्किंग कैपिटल, जो कि निकलेगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो हमारे क्वेश्चंस में हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है फिक्स एसेट्स 1800, जिसमें डेप्रिसिएशन गिवन है, तो माइनस कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, नेट फिक्स एसेट्स, जो कि 1200 और 1560 गिवन है। अब इसमें से माइनस करना है हमें वर्किंग कैपिटल, नहीं सॉरी ऐड करना है वर्किंग कैपिटल, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल हमें ऐड करना है, तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट्स दे रखे हैं, स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है, कैश एंड बैंक गिवन है, अदर करंट एसेट्स गिवन है। तो इनको जोड़ो और करंट लायबिलिटीज से माइनस कर दो। तो 600 प्लस 300 प्लस 120 प्लस 150 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपका 1020, ये आ जाएगा ओपनिंग। मैं
हम निकाल के आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग हमारा कितना आया 1020। कैसे आया, हमने क्या किया, सारे जितने भी पहले तो नेट फिक्स एसेट्स लिया, ठीक है, नेट फिक्स एसेट्स लिया हमने, नहीं लिया तो इसमें हमें ऐड भी तो करना है अभी 1200 है ना, 1200 ऐड करेंगे तभी तो आएगा। तो ये हमारा अभी क्या आया है, ये हमारा आया है वर्किंग कैपिटल, इसमें हमें ऐड करना है 1200, ठीक है, यानी कि हमारा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस करना है क्लोजिंग, ये हो गया हमारा ओपनिंग और ये हमारा क्लोजिंग निकल जाएगा। तो क्लोजिंग निकालने के लिए भी सेम, हमें ये 1560 गिवन है, नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमने क्या किया, पहले तो नेट फिक्स एसेट्स ऐड कर दिया 1560 प्लस वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो स्टॉक कितना है 720 प्लस 420 प्लस 120 प्लस 150 माइनस 774, ये आपका आ जाएगा 636, ठीक है। अब इसको हमें करना है डिवाइड बाय 2, तो 1200 प्लस 1020, तो ये हमारा हो जाएगा 2220 प्लस में 1560 636 2196 प्लस 2220, ये हमारा हो जाएगा 4416 डिवाइड बाय 2, ये निकल जाएगा हमारा 2208। ये हमारा क्या निकला 2208, ये हमारा निकला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है 2208। अब फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल अर्निंग, टोटल एवरेज टोटल अर्निंग हमने ये निकाला, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ये निकाला। फॉर्मूले में डाल दो 540 डिवाइडेड बाय 2208, ठीक है 2208, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा इनटू में 100, तो ये हमारा आ जाएगा 540 डिवाइड बाय 2208 इंटू 100, ये आ जाएगा 24.456%, ठीक है। ये हमने निकाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड पॉइंट बोलता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में कितनी बार स्टॉक आया होगा जो बिक गया। देखो हमारे पास जो गुड्स बिका उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कैसे होता है, जो भी हमने गुड्स बेचा उसमें से हमें एक्सक्लूड कर देना है क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हटा देना है। अगर हमने इनको हटा दिया तो हमारा कॉस्ट जो बिका उसकी हमें कॉस्ट मिल जाएगी। तो देखो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अगर 10,000 के स्टॉक हमारे गोडाउन में आते हैं और हमने पूरे ईयर में 1 लाख रुपए के गुड्स हमने बेच दिए, तो हमने कितनी बार गुड्स स्टॉक मंगाया होगा, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, यानी कि 10 होगा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये वही पूछ रहा है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि हमने अगर एक बार में हम 10,000 गुड्स मंगाते हैं और टोटल हमने अगर पूरे साल में 1 लाख के गुड्स बेच दिए तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो अब इसमें हमें देखना है कि क्या होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो हमने इसमें क्वेश्चंस में हमें सेल्स गिवन है 3600, हमें सेल्स गिवन है। क्या कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस गिवन है, नहीं। तो हमने पूरा का पूरा एज इट इज एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे 3600
डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 720, क्लोजिंग हमें गिवन है 600। तो अगर हम करते हैं 720 प्लस 600 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाता है हमारा 660। तो हमने 660 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 660, ये आ जाएगा हमारा 5.45 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर। तीसरा हमारा है रिटर्न ऑन नेट वर्थ। जो भी नेट वर्थ है आपकी, उसमें क्या रिटर्न है, रिटर्न आपको कितना हुआ है, यानी कि बिजनेस की जो वैल्यू है उसमें से अगर मैं वैल्यू में से अगर मैं वो बात करूं कि जितनी बिजनेस की औकात है, अगर मैं उसके हिसाब से परसेंटेज में निकालना चाहूँ रिटर्न, तो वो कैसे निकलेगा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है, देखो इसका फॉर्मूला आपको हम दिखा देते हैं। रिटर्न ऑन नेट वर्थ, टोटल अर्निंग अपॉन में नेट वर्थ। नेट वर्थ कैसे निकलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस रिवैल्यूएशन रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। तो टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा हमें पता है, क्योंकि टोटल अर्निंग हमने अभी निकाला था। वो पीएटी कैसे निकाला, पीएटी में फिर हमने जोड़ दिया, ये पीएटी में इंटरेस्ट जोड़ा, फिर नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट को ऐड कर दो, ये सब करने के बाद हमें टोटल अर्निंग मिल जाता है। अब हमें निकालना है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला हमें गिवन है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। तो इसमें हमें शेयर कैपिटल कितना गिवन है, 1500। यहाँ कहीं वर्ड यूज है एवरेज नहीं, तो हमें क्या लेना है, करंट ईयर का लेना है। 1500 प्लस 696 क्या करना है, ऐड करना है रिजर्व एंड सरप्लस। रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम पे कोई है नहीं है, तो हमें कुछ लेस नहीं करना। ये क्या दे रखा है, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये मिसलीनियस एक्सपेंडिचर है आपका लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस करना है, यानी कि 1500 माइनस 696 माइनस ऐड करना था वो 1500 प्लस 696 माइनस 360, तो आपका आ जाएगा 1836। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका नेटवर्थ। और हमने वो क्या निकाला था, टोटल अर्निंग निकाला था 540, ठीक है। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व ऐसे हो जाएगा। पार्ट सी, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, रिटर्न ऑन नेट वर्थ। तो उसका फॉर्मूला था टोटल अर्निंग अपॉन में नेट वर्थ, ठीक है। टोटल अर्निंग हमने निकाला था 540 डिवाइडेड बाय नेट वर्थ हमने निकाला था, कितना निकाला था नेट वर्थ, अभी कैलकुलेट हमने किया। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस 1800 समथिंग आया था, ठीक है। तो हम ये वाला करंट ईयर का लेंगे, 1500 प्लस 696 माइनस 360, 1836, 540 डिवाइड बाय 1836 इंटू में 100, कितना आ जाएगा, 540 डिवाइड बाय 1836 इंटू में 100, ये आपको आ जाएगा 29.41%, ठीक है।
ठीक है। डी पोर्शन, देखो डी पोर्शन किसकी बात करता है? डी पोर्शन बोलता है करंट रेशियो, जो कि बहुत इजी है। करंट रेशियो बेसिकली बात करता है कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या कंपनी के पास लिक्विडिटी है, कुछ फंड है, तो उसकी बात करता है। इसका आइडल रेशियो सबको पता है 2:1 होता है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, याद होगा आप लोग को। करंट रेशियो इक्वल्स टू में करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में करंट एसेट्स क्या गिवन है? हमें गिवन है करंट एसेट्स स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक और अदर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम कर लेते हैं 600 प्लस 300 प्लस 120 प्लस 150 माइनस 150। तो ये 1020 आ जाएगा आपका, ठीक है, 1020। और करंट लायबिलिटीज नहीं माइनस नहीं करना था, वेट, हमने माइनस क्यों किया? ये तो हम करंट एसेट्स निकाल रहे हैं ना केवल। तो 600 प्लस 300 प्लस 120 प्लस 150, यानी कि 1170 हो जाएगा। 1170 डिवाइडेड बाय 150 करंट लायबिलिटीज। अरे बट यार, हम इस ईयर का क्यों ले रहे हैं? हमें तो करंट ईयर का लेना है, इस ईयर का तो लेना नहीं है, तो हम इसका लेंगे ना। ये कैलकुलेशन पूरी गलत हो गई, कोई नहीं, हम यहाँ से कर लेते हैं। 720 प्लस 420 120 150 1410। हमारा करंट एसेट्स कितना है? 1410 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है 774। हमने इसको ऐड किया और डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटीज से। कितना आ जाएगा ये? डिवाइड बाय 774, ये आ जाएगा आपको 1.821, यानी कि आइडल रेशियो नहीं है, 2:1 होना चाहिए था। तो ये आपका 1.821:1 है। पांचवा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो यानी कि कितना पैसा ऑनर का है बिजनेस में। प्रोप्राइटरी यानी जितने भी एसेट्स खरीदे गए हैं, उस एसेट्स, टोटल एसेट्स में जो बैलेंस शीट में टोटल एसेट आपको दिख रही है, इसमें से कितना पैसा है जो कि ऑनर का है, यानी कि लोन वगैरह का नहीं है, या हमने कहीं से डिवेंचर वगैरह से नहीं लिए पैसे, समझ रहे हैं? यानी कि जो पैसा ऑनर्स का है, तो वो निकालना है हमें। तो वो निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। देखो टोटल एसेट्स तो हमने निकाला है हर जगह, ठीक है। टोटल एसेट्स अभी हमने कहाँ निकाला था? एक मिनट, टोटल एसेट्स कैसे निकला था? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया हमने? प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल फंड, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी फंड क्या है हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि जो पैसा ऑनर्स का है, इक्विटी का हो सकता होगा, प्रेफरेंस का होगा, शेयर कैपिटल का होगा, रिजर्व में जो पड़ा होगा एंड सरप्लस का वो होगा, उसमें से हमें एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस कर देना है। तो इक्विटी का पैसा कितना है? इक्विटी और प्रेफरेंस का पैसा है हमारा कैपिटल 1500, रिजर्व ऐड कर देना है, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस कर देना है। तो 1500 696 माइनस 360, 1500 696 माइनस 360,
1836 1596 माइनस 360 इक्वल्स टू में 1836। यह हमारा क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो, अभी हमने प्रोप्राइटरी फंड निकाला है। प्रोप्राइटरी फंड का ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय टोटल फंड, यानी कि अभी हमें टोटल फंड नहीं होगा, यहाँ एसेट्स होगा ना, तो टोटल एसेट्स निकालना है। टोटल एसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है नेट फिक्स एसेट्स प्लस टोटल करंट एसेट्स, जिसमें कि हमें सिर्फ टेंजिबल एसेट्स ही लेने हैं, टेंजिबल एसेट्स ही लेने हैं टोटल करंट एसेट्स में। नेट फिक्स एसेट्स कितनी है? 1560। कैसे निकली सर? फिक्स एसेट्स में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारी निकल जाती है नेट फिक्स एसेट्स। ठीक है, और उसमें से हमें टोटल करंट एसेट्स ऐड करना है, तो टोटल करंट एसेट्स में इंटेंजिबल नहीं लेने, सिर्फ टेंजिबल लेने, यानी कि स्टॉक लेंगे, कैश लेंगे। ठीक है, स्टॉक एंड कैश लेंगे। ठीक है ना, तो हमने ले लिया। स्टॉक, कैश एंड अदर, यानी कि हो जाएगा 600 प्लस 120 प्लस 150, यानी कि ये हमारा हो गया 150। अच्छा, इस साइड का लेना है हमें। ठीक है, ठीक है। स्टॉक 720 प्लस 120 प्लस 150 420, यानी कि 1410 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमने ये सारे लिए हैं वाले। ठीक है, 700, 420, 120 और 150। ठीक है, तो हमारा 1410 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 1560 प्लस 1410, ये हो जाएगा हमारा 2970। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में डाल देना है। प्रोप्राइटरी फंड हमारा ये निकल गया और हमारा ये टोटल एसेट्स हमारा ये निकल गया 1836 डिवाइडेड बाय 2970 इंटू 100। ये हमारा कितना हो जाएगा? 86 डिवाइडेड बाय 2970 इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा 61.82%। क्वेश्चन